हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको महान क्रांतिकारी खुदीराम बोस के बारे में बताऊंगा। खुदीराम बोस भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में से एक ऐसा नाम है जिनके बलिदान ने भारत के स्वाधीनता संग्राम की आग को भड़काने में घी का काम किया। भारत माता को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराने के लिए अनेक महान क्रांतिकारी शहीद हुए। इनमें से खुदीराम बोस अंग्रेज़ों द्वारा फांसी पर चढ़ाए जाने वाले सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी थे। जब वे फांसी पर चढ़ाए गए तब उनकी उम्र मात्र 19 वर्ष थी। खुदीराम बोस की शहादत लंबे समय तक युवा क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा स्रोत रही। उस समय के बुनकर ऐसी धोतियां बुनते थे जिनके किनारों पर खुदीराम बोस बुना होता था और युवा ऐसी धोतियों को पहनकर खुद को गौरवान्वित महसूस किया करते थे। खुदीराम बोस का जन्म 3 दिसंबर 1889 को बंगाल के मिदनापुर जिले के हबीबपुर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम त्रैलोक्यनाथ बोस और माता का नाम लक्ष्मी प्रिया देवी था। बचपन में ही उनके माता पिता के स्वर्गवास हो जाने के कारण उनका पालन पोषण उनकी बड़ी बहन ने किया था। खुदीराम बोस बचपन से ही बहुत ही साहसी और निर्भीक थे। 1905 में अंग्रेज़ों ने बंगाल का विभाजन कर दिया, जिसका बहुत विरोध हुआ। खुदीराम बोस के अंदर देशभक्ति की भावना इतनी प्रबल थी कि इसी दौरान मात्र 16 वर्ष की उम्र में अपनी पढ़ाई छोड़कर स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़े। सत्येंद्र नाथ बोस, जिन्हें सत्येन बोस के नाम से भी जाना जाता है, के नेतृत्व में खुदीराम बोस युगांतकारी दल में शामिल हो गए। उस समय सत्येन बोस अपने साथियों के साथ अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों से अंग्रेज़ों की नाक में दम करके रखे हुए थे। युगांतकारी दल की पत्रिका सोनार बांग्ला और वंदे मातरम के पर्चे लोगों के बीच बांटने का काम खुदीराम बोस को सौंपा गया। 1906 में मिदनापुर के एक कृषि प्रदर्शनी में वह लोगों के बीच पर्चे बांट रहे थे। तभी एक पुलिस वाले ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की। उन्होंने पुलिस वाले के मुंह पर एक जोरदार घूंसा मारा और अंग्रेज मुर्दाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद का नारा लगाते हुए भाग निकले। कुछ दिनों बाद उन्हें पकड़ लिया गया और उनके खिलाफ राजद्रोह का अभियोग लगाया गया, परंतु उनकी उम्र कम होने की वजह से और कोई गवाह न मिलने के कारण उन्हें सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। 1907 में नारायणगढ़ रेलवे स्टेशन पर बंगाल के गवर्नर को मारने के लिए उन्होंने ट्रेन पर बम फेंका, लेकिन गवर्नर बार बार बच गया। 1908 में उन्होंने वॉटसन और पैमफाइल्ड फूलर नामक 2 अंग्रेज अधिकारियों पर बम से हमला किया, लेकिन उनकी किस्मत ने उनका साथ दिया और वे बच गए। बंगाल विभाजन के विरोध में पूरे भारतवर्ष में लोग सड़क पर निकले। उस समय कोलकाता के मजिस्ट्रेट रहे अंग्रेज अधिकारी किंग्सफोर्ड, जो कि अपने अत्याचारों के लिए कुख्यात था, विरोध करने वाले लोगों को, खासकर क्रांतिकारियों को क्रूर दंड देता था। क्रांतिकारियों ने किंग्सफोर्ड को मारने की योजना बनाई और इस कार्य को खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी को सौंपा गया। अंग्रेज़ों ने किंग्सफोर्ड के कार्यों से प्रसन्न होकर उसे पदोन्नति दे दिया। अब वो मुजफ्फरपुर जिले के
सत्र न्यायाधीश था। खुदीराम और प्रफुल्ल चाकी मुजफ्फरपुर आकर किंग्सफोर्ड की दैनिक गतिविधियों पर नजर रखने लगे। किंग्सफोर्ड की बग्घी की पहचान कर ली गई और क्लब से बंगले वापस जाते समय शाम को हमले की योजना बनाई गई। 30 अप्रैल 1908 को किंग्सफोर्ड के बंगले के बाहर खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी खड़े थे। दोनों की बेचैनी बढ़ रही थी क्योंकि धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था। जैसे ही किंग्सफोर्ड की बग्घी आती हुई दिखाई दी, खुदीराम बोस ने उस पर बम फेंक दिया, परंतु उस बग्घी में दुर्भाग्य से किंग्सफोर्ड नहीं था, बल्कि 2 अंग्रेज महिलाएं थीं जिनकी मृत्यु हो गई। खुदीराम बोस को इसका बहुत दुख हुआ। बाद में वे पुलिस के द्वारा पकड़े गए। जब उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, वे निर्भीक थे और तुरंत ही बम फेंकने की बात को स्वीकार कर लिए। मात्र 18 वर्ष 8 महीने की उम्र में 11 अगस्त 1908 को मुजफ्फरपुर जेल में खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। फांसी पर लटकाने का आदेश देने वाले मजिस्ट्रेट ने बताया था कि निडर खुदीराम बोस हाथ में गीता लिए हुए हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए थे। खुदीराम बोस को निर्भीकता को यह घटना बयान करती है। मुजफ्फरपुर के जेलर को खुदीराम बोस से लगाव हो गया था। फांसी से एक दिन पहले 10 अगस्त की शाम को जेलर ने खुदीराम बोस के लिए 4 आम लाए थे। 11 अगस्त की सुबह, जिस दिन फांसी दी जानी थी, जब जेलर खुदीराम बोस के पास पहुंचा तो देखा कि आम उसी तरह रखे हुए हैं। जेलर ने जब आम वापस लेना चाहा तो पता चला कि खुदीराम बोस आम खा चुके हैं और छिलकों को इस तरह से फुलाकर रख दिया था जैसे लग रहा था कि वे आम नहीं खाए गए हैं। और जब जेलर ने उन्हें उठाया तो छिलके पिचक गए और यह देखकर खुदीराम बोस हंसने लगे। जेलर भी हंसने लगा और उनकी निडरता को देखकर वह आश्चर्यचकित था। इस बालक को कुछ देर बाद ही फांसी दी जानी है वाली है, वह किस तरह से हंस रहा है। खुदीराम बोस की वीरता के सम्मान में भावपूर्ण गीत लिखे गए हैं। बंगाल में ये गीत लोकगीत के रूप में प्रचलित हुए। जय हिंद।